क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मेट्रो ट्रेन में बैठकर जमीन के नीचे आराम से सफर करते हैं तो वो सुरंग आखिर बनाई कैसे जाती है? ऊपर शहर चलता रहता है, ट्रैफिक, बिल्डिंग्स, लोग, और नीचे मीटर बाय मीटर टनल खुदती जाती है। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि मेट्रो टनल्स एक्चुअली कैसे बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ। सबसे पहले आता है प्लानिंग और सर्वे फेज। टनल बनाना शुरू करने से पहले इंजीनियर्स पूरे एरिया की जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें सॉइल टाइप, रॉक स्ट्रेंथ, ग्राउंड वाटर लेवल और नियर बाय स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी होती है। बोर होल्स ड्रिल किए जाते हैं, सॉइल सैंपल्स लिए जाते हैं और लैब में टेस्ट किए जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, ये जानना कि जमीन टनल के लिए सेफ है या नहीं। इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टनलिंग मेथड यूज होगी। मेट्रो टनल्स के लिए सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है TBM, टनल बोरिंग मशीन। अब बात करते हैं TBM की। TBM एक मैसिव सिलिंड्रिकल मशीन होती है जो किसी जायंट स्टील अर्थवर्म जैसी दिखती है। इसके फ्रंट में एक कटिंग हेड होता है जिसमें स्टील कटर्स लगे होते हैं। ये कटर्स सॉइल और रॉक को काटते हैं और मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। TBM के पीछे एक पूरा मूविंग फैक्ट्री होता है जिसमें कन्वेयर बेल्ट्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, कंट्रोल रूम्स और सेगमेंट इरेक्शन सिस्टम्स लगे होते हैं। जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती है, पीछे टनल की परमानेंट लाइनिंग लगती जाती है। टनल लाइनिंग के लिए यूज होते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स। ये सेगमेंट्स पहले से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और साइट पर लाकर TBM के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। हर रिंग में नॉर्मली 5 से 7 सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिक आर्म्स की मदद से फिट किया जाता है। जब एक कंप्लीट रिंग बन जाती है, TBM आगे पुश करती है। अब सवाल आता है, ऊपर की बिल्डिंग्स कैसे सेफ रहती हैं? इसका जवाब है कंट्रोल्ड एक्सकवेशन और ग्राउंड प्रेशर बैलेंसिंग। मॉडर्न TBMs जैसे EPB, अर्थ प्रेशर बैलेंस, TBM और स्लरी TBM टनल फेस पर प्रेशर मेंटेन करती है ताकि जमीन कोलैप्स न हो और सरफेस सेटलमेंट मिनिमम रहे। यही रीजन है कि मेट्रो टनल्स बिल्डिंग्स के नीचे से भी सेफली गुजर सकती हैं। जहां ग्राउंड वाटर ज्यादा होता है, वहां स्पेशल केयर ली जाती है। TBM में सीलिंग सिस्टम्स और डी वाटरिंग कंट्रोल होता है ताकि पानी अंदर न आए। टनल लाइनिंग जॉइंट्स पर रबर गैस्केट्स लगाए जाते हैं जिससे टनल कंप्लीटली वाटरप्रूफ बनती है। अब आते हैं उन एरियाज पर जहां TBM यूज करना पॉसिबल नहीं होता। स्टेशंस के पास या शैलो डेप्थ पर टनल्स के लिए यूज की जाती है कट एंड कवर मेथड। इसमें पहले जमीन खोदी जाती है, टनल स्ट्रक्चर बनाई जाती है और फिर ऊपर से रोड या सरफेस रिस्टोर कर दी जाती है। यही वजह है कि कई बार मेट्रो कंस्ट्रक्शन के दौरान रोड्स टेम्पोरेरीली बंद हो जाती है। टनल एक्सकेवेशन के बाद शुरू होता है फिनिशिंग वर्क। इसमें ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, सिग्नलिंग, वेंटिलेशन डक्ट्स, फायर सेफ्टी सिस्टम्स और इमरजेंसी एग्जिट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। टनल के अंदर एयर फ्लो के लिए पावरफुल वेंटिलेशन फैंस लगाए जाते हैं ताकि टेम्परेचर और एयर क्वालिटी मेंटेन रहे। सेफ्टी मेट्रो टनल्स का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। हर कुछ डिस्टेंस पर क्रॉस पैसेजेस, एस्केप रूट्स और फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। टनल डिजाइन इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है। पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस 24/7 चलता है। इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट्स, मशीन ऑपरेटर्स और सेफ्टी टीम्स कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ग्राउंड मूवमेंट, वाइब्रेशन लेवल्स और स्ट्रक्चरल बिहेवियर को सेंसर्स की मदद से ट्रैक किया जाता है। जब टनल रेडी हो जाती है, तब होती है ट्रायल रन और टेस्टिंग फेज। ट्रेन स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग रिस्पॉन्स और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया जाता है। सब कुछ परफेक्ट होने के बाद ही मेट्रो पब्लिक के लिए ओपन की जाती है। तो अगली बार जब आप मेट्रो में बैठें और जमीन के नीचे से गुजरे, तो याद रखिए, आप एक ऐसी इंजीनियरिंग मास्टरपीस के अंदर सफर कर रहे हैं जिसे मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी, एडवांस्ड मशीन्स और हजारों इंजीनियर्स की मेहनत से बनाया गया है। मेट्रो टनल्स सिर्फ सुरंग नहीं होती, ये मॉडर्न इंजीनियरिंग, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है।